Good morning, dear student. Today we will discuss types of sentences. My question is, how many types of sentences mainly? मुख्य रूप से कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? Tell me anybody? Okay. Mainly there are three types of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence. Okay. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अब आप कहोगे साधारण वाक्य, और ट्रांसलेशन तो आपको खूब आता है। अब जब साधारण वाक्य पूछा जाएगा तो आप कहोगे सिंपल सेंटेंस। बात ये नहीं है, बात ये है कि इसको पहचानोगे कैसे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसको आप कैसे पहचानोगे ये सिंपल सेंटेंस है? ओके, इसका जो डिफिनीशन होगा, इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कई हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब ये भी समझना जरूरी है। नहीं पता लगे, आपको पता नहीं फाइनाइट वर्ब क्या होता, तो आप पहचानोगे कैसे? ओके, जो फाइनाइट वर्ब होता है, it is affected with its subject and tense। मतलब यह अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के अकॉर्डिंग प्रभावित होता है। दैट मीन्स अगर उसका सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, अगर उसका टेंस चेंज होता है तो भी उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिखा ही wants to go। ओके, मैंने इतना सेंटेंस लिखा, ही वॉन्ट्स टू गो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये भी तो वर्ब है, लेकिन अगर ये मेन वर्ब होता तो यहाँ पे प्रीपोजिशन से नहीं जुड़ा होता, कंजंक्शन से जुड़ा होता, एंड से या और भी कंजंक्शन है उससे जुड़ा होता है। इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये कुछ और है। आप पढ़े होंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनिटिव टू बोलते हैं, इन्फिनिटिव टू। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुरूप कार्य नहीं करता। दैट मीन्स उसका प्रभाव ना तो टेंस पे पड़ता है, ना तो टेंस का प्रभाव उस पर पड़ता है, ना तो सब्जेक्ट का प्रभाव उस पर पड़ता है। वो हमेशा वैसे बना रहता है, भले ही टेंस चेंज हो जाए, भले ही आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइनाइट, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब कई हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे वर्ब कई हो सकते हैं जिस पर अगर टेंस चेंज हो जाए तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं एक ही होते हैं। दैट मीन्स ऐसा वर्ब एक ही होगा जिस पर प्रभाव पड़ेगा, सब्जेक्ट चेंज हो तो भी
टेंस चेंज हो तो भी। ओके, समझते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो, इसका अर्थ क्या होगा? वह जाना चाहता है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, अगर इसको पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था, ये ना होगा, वह जाना चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये होगा आपका। सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इसी टेंस में। दे वांट टू गो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो ये आपका यस यस हट जाता है यहाँ पे, आप जानते हो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे यस हट गया, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। जैसे लिखा गया ओपन द डोर, मैंने लिखा ओपन द डोर, किस टाइप का सेंटेंस है? बोलिए ना, किस टाइप का सेंटेंस है? ये भी एक टाइप का सिंपल सेंटेंस है। फिर ये सिंपल सेंटेंस का एक भाग है। किस, आप सिंपल सेंटेंस कैसे है पहले ये समझो, सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसलिए आपका सेंटेंस क्या? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में आपका ये कौन सा सेंटेंस आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस, अब यहाँ पर जो मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये सिंपल सेंटेंस के पार्ट हैं यहाँ पे, आप देखिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। या आपको ये भी बताया गया होगा कि 2 टाइप्स होते हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और एक कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस होता है। जो कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। आपको ये भी बताया गया ओरिजिनल सेंटेंस, मैंने सुना ओरिजिनल सेंटेंस भी, ओरिजिनल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस बताया गया होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया होगा, इम्परेटिव सेंटेंस बताया गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव। तो आप जितने भी प्रकार से समझते हो कुल मिला के सब एक ही चीज़ होता है। बट आप ये समझो कि सेंटेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और सिंपल सेंटेंस के ये सब पार्ट होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है आपका? असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है, ये सब सिंपल सेंटेंस में आते हैं। बट उसी का आप जो है कंपाउंड भी बना सकते हो जब इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आ जाएंगे। उसी का कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, तो उसको 1 बाय 1 समझेंगे, बट सिंपल सेंटेंस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पहला आपका है सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस। सुविधा के लिए इसको जो है ये सबसे ज़रूरी होता है सेंटेंसेस को पहचानना, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं पहचान पाओगे ना तो आप रीडिंग सही से कर पाओगे, दूसरी बात ना तो फिर आप नरेशन पढ़ पाओगे, ना तो आप जो है तो वॉइस पढ़ पाओगे, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेंज होता है। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? An assertive sentence is a sentence that tells a fact. An assertive sentence is a sentence that tells a fact. जो एक फैक्ट को बताता है, एक घटना को, एक कथन को बताता है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ये आपके 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। अब असर्टिव, पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में आपका पहला आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट टेल्स अ फैक्ट, जो एक कथन को बताता है। दैट मीन्स कथन आपके क्या होते हैं? अफर्मेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकते हैं और निगेटिव में हो सकते हैं, है ना। व्हिच सेंटेंस शो इट्स मीनिंग, या दैट मीन्स शो इट्स स्टेटमेंट इन पॉजिटिव, it is called affirmative sentence. And which sentence, in which sentence meaning is negative, it is called negative sentence. Okay, तो meaning पे नहीं, इसका definition is not necessary, but it is necessary to know, to identify sentence and structure. Okay, पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का, वो हो जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट भी पार्ट हो सकते हैं, वर्ब के भी पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन सा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी पार्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ, असर्टिव सेंटेंस कैसे हुआ, इसमें केवल एक ही वर्ब है। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस की कैसे पहचान करेंगे? डेफिनेशन आप समझ सकते हो या वैसे समझ सकते हो। इट इज स्टार्टेड with a subject, noun or pronoun, and ends with full stop। ये इसकी पहचान होती है। मतलब सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो किसी सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन से होगी और उसका जो एंड होगा फुल स्टॉप से होगा। ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, he goes to market daily। ओके, he goes to market daily। अब ये सेंटेंस किस टाइप का है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है। कैसे पहचान हुआ? सेंटेंस की शुरुआत किसी नाउन या प्रोनाउन से हो और एंड किससे हो? फुल स्टॉप से हो। ये सबसे बड़ी पहचान ये है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन से हो और उसकी जो एंड होती हो क्या हो? फुल स्टॉप से हो। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? ही डज नॉट गो टू मार्केट डेली। अब ये आपका असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट लग गया। ओके, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है? फॉलो द रूल एंड स्ट्रक्चर।
सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई है, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्टिंग हुई है। एंड किससे हुआ है? एंड किससे हुआ? फुल स्टॉप से हुआ। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। और जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा। अब जिस टेंस में रहेगा उस हिसाब से इसका फॉर्म लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। अगले वीडियो में हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे उसको पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि सेंटेंस को कैसे आप पहचानोगे, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो साइन, उसका चिन्ह। ओके।